मेरा नाम विकास कुमार गिरी है। मैं कोडरमा दूधी माटी का रहने वाला हूँ। कल मेरी बहन यहाँ से अपने घर जा रही थी जहानाबाद। वाराणसी पैसेंजर से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे चढ़ने के दौरान उसके गले से किसी ने उसका सोने का चैन झपट्टा मारकर छीन लिया। तुरंत 2-3 मिनट गाड़ी खड़ी भी रही, पर हम लोगों को पता नहीं चल पाया कि किसने छीना और किधर गया। वहाँ कैमरा इस सब की भी व्यवस्था नहीं है। इस उपरांत मैं फिर जीआरपी थाना में भी गया। वहाँ आधे घंटे में बैठा रहा। किसी तरह का कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। केवल खाना पूर्ति में इधर उधर की पूछताछ हुई। उल्टे ही मेरा बहुत ज़्यादा एड्रेस ये वो लिया जा रहा था। फिर कहा गया कि ये सब चीज़ से कुछ नहीं होता है, तो केवल परेशानी बढ़ जाता है हम लोग का। ये सुनकर मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया बात। मैं परेशान भी था। वापस लौटकर घर आ गया। तदुपरांत मेरे भगने ने जहानाबाद से ही ऑनलाइन कंप्लेन किया। उस कंप्लेन के बाद सुनवाई हुई आरपीएफ में। फिर मैं शाम में गया कोडरमा रेलवे स्टेशन। वहाँ पे मैं फिर जीआरपी थाना में गया। फिर मैं बोला नहीं सर, मेरे को रिपोर्ट लिखानी है। उसके बाद कहा गया कि अभी बहुत ज़रूरी लेटर निकाल रहे हैं, तो थोड़ा देर बैठिए। ये थोड़ा देर बैठे बैठे करीब 40-45 मिनट हो गए। इस उपरांत मेरे पास आरपीएफ का कोई महिला सिपाही थी या जो भी थी, उनका कॉल आया। मुझे बुलाया गया। वहाँ मैं बैठा। वहाँ बहुत अच्छे से बातचीत किया गया। मेरी समस्याओं को सुना गया और चाय भी पिलाया गया। आरपीएफ वालों ने अच्छा व्यवहार किया। तो तदुपरांत मैंने अपनी पूरी बात उनको बताई। उसके बाद फिर मैं बताया कि वहाँ पे मेरा कंप्लेंट लिखने में ये समस्या हो रही है। फिर वहाँ के एक साहब थे, वो मेरे को लेकर के जीआरपी थाना में गए। वहाँ एक सोरेन साहब हैं थाना में, जिनसे मैं दोपहर में भी मिला था जीआरपी थाना में। फिर वो साहब बोले कि लिख लीजिए। तो बोले हाँ लिख लेंगे। सो हमने इनको कुछ गलत नहीं बोला। तो मैं बोला भी कि सर जी, सोरेन सर ने मेरे को कुछ गलत नहीं बोला। उसके बाद फिर भी मेरे को बैठाया गया। करीब 1 घंटे बाद मेरे को बार बार कहा गया लेटर। मैं खुद से लिखने लगा लेटर। लिखने के बाद कभी कहा जा रहा है कि चोरी का लिखिए। मैं बोला सर चोरी नहीं हुआ है, वो झपटा गया है। तो बोल छीना गया है। तो बोले छीना गया है तो उस पर डराया धमकाया जाता है, सो चोरी का लिखिए। कभी बोला जा रहा है कि यहाँ पे सेवा में लिखिए, कभी महाशय करके यहाँ पे लिखिए, कभी ऐसे लिखिए, कभी वैसे लिखिए। इस तरह करके मेरे को 4-5 बार लिखवाया गया। उसके बाद फिर वो मेरा हेल्प भी किए कि ऐसे नहीं ऐसे लिखिए। उसके बाद मेरा एफआईआर रात में हुआ। मुहर मार के मुझे दिया गया है कार्बन कॉपी। अंतिम में बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, दुखी भी हुआ। अंतिम में मैं बोला वहाँ पे कि यदि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मुझे नहीं लिखना आता है या कोई अनपढ़ रहेगा और उसके साथ ये घटना हो जाएगी, दरखास्त लिखना नहीं आएगा सर को, तो इसका मतलब उसका कंप्लेन जीआरपीएफ नहीं लेगी, केवल टाल मटोल करेगी। मिलना ना मिलना एक अलग चीज़ है। हम लोगों को भी पता है कि जीआरपी कैसे काम करती है, बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि रेल का जीआरपी थाना कैसा काम करता है। ठीक है, इसकी सर्टिफिकेट मैं नहीं दे रहा, पर वो लोग खुद जाने। पर रिस्पॉन्स उन लोगों का बहुत गंदा रहता है पब्लिक के प्रति। जो फरियाद लेकर जाता है उसी को टॉर्चर करने लगते हैं लोग। इस तरह करीब मेरे को ये सब होने के बाद 9 बजे रात में मुझे छोड़ा गया वहाँ से। तो दुखी इस चीज़ का है कि रिस्पॉन्स बहुत ख़राब था सोरेन सर का, जीआरपी थाना का। और जिनका सामान चोरी हुआ उनके हस्बैंड भी रेलवे में है, झाझा में। ये भी नहीं देखा गया कि भाई स्टाफ की ही बात है, थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया जाए या कुछ मतलब मदद की भावना में किया जाए। बस टाल मटोल हो रही थी कि हम लोग को परेशानी नहीं हो। तो भारत सरकार से और रेलवे डिपार्टमेंट से यह कहना है कि इन सब चीज़ों पर रोक हो और पब्लिक का यथासंभव जल्द से जल्द मतलब उसके सुनवाई की जाए, उसकी मदद की जाए, ना कि उसको बैठा करके जैसे तैसे सवाल पूछे जाएं। बस जय हिंद।